नमस्कार फ्रेंड्स, साथियों। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर बाय पुरुषोत्तम सर और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं, यानी असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव और नेगेटिव, यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव। और एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो दो प्रकार से बनते हैं, हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के द्वारा बनाए जाते हैं। तो हम लोग इन इन सारे सेंटेंसेस को किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव में चेंज किया जाता है उसे सीखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसको चेंज करने का रूल क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है। सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, HV। हेल्पिंग वर्ब मीन्स HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की सहायता करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। जो मेन वर्ब होता है, यानी एक्शन वर्ब जो होता है, उसका थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म शुड बी यूज्ड, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाना चाहिए, ठीक है। और अंत में ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगा देते हैं, ठीक है। बाय लगा देते हैं बिफोर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही रूल है। अब हम लोग ये भी जान लें कि इसे पढ़ते क्यों हैं। तो इसे पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि जब सेंटेंसेस में ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें डूअर नहीं होता है, टेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस, यानी कि किसी काम को कोई करने वाला, डूअर, जो कोई काम को करता है, किसी एक्शन को परफॉर्म करता है। लेकिन व्हेन वी डू नॉट हैव अ डूअर, जब हम लोगों के पास डूअर ना हो, तो वैसे वाक्य जो है पेसिव वॉइस में बनते हैं। ज्यादातर न्यूज़पेपर में और बोलचाल की भाषा में ज्यादातर पेसिव वॉइस का यूज किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग करने का प्रयास करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है, ही कुक्स फूड। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। ही कुक्स फूड, यानी कि वह भोजन पकाता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और कुक है वर्ब, मेन वर्ब, उसमें एस या ईएस लगाया जाता है। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब में एस या ईएस लगाया जाता है। तो यहाँ पर एस लगाया गया और ये फूड जो है इसका ऑब्जेक्ट है। वह पकाता है, क्या पकाता है? फूड। जब आप वर्ब, मेन वर्ब से व्हाट या हुम लगाकर क्वेश्चन करते हैं और जो आंसर आता है उसे ही ऑब्जेक्ट कहा जाता है।
यानी कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक एक्टिव का पैसिव नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ही कुक्स फूड। तो मैंने आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए फूड यहाँ आ गया, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, फूड यहाँ आ गया सब्जेक्ट की जगह पर। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर, ठीक है फ्रेंड्स। इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है इसी का यूज करते हैं हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय, ठीक है। तो फूड यहाँ आ गया। अब फूड सिंगुलर है तो हम लोग को इज का यूज करना होगा, फूड इज। अब यहाँ पर वर्ब जो मेन वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म, फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड बाय। और आप तो जानते ही हैं कि ही सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट होगा हिम, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हिम, फूड इज कुक्ड बाय हिम। तो आप लोगों को ये भी बता दूं कि जितने भी सब्जेक्टिव केस होते हैं उनका जब आप ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस देना होगा। जैसे आई का मी, वी का अस, यूएस अस, ठीक है, यूएस अस, यू का यू ही रहेगा। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम रहता है, यू का यू ही रहता है, ठीक है। और सी का हो जाता है हर, और ही का हो जाता है हिम, और दे का हो जाता है देम, ठीक है। दे का देम, THEM देम, ही का हिम, सी का हर, यू का यू ही रहेगा, वी का हो जाएगा अस, और आई का बन जाएगा मी, ठीक है। तो यहाँ पर ही का बन गया हिम, ठीक है। फूड इज कुक्ड बाय हिम, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, यू डोंट प्ले क्रिकेट, ठीक है, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्रिकेट को सब्जेक्ट की जगह पर रखेंगे, उसके बाद क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पे लगाएंगे इज, और डोंट के लिए हम लोग लिखेंगे नॉट, क्रिकेट इज नॉट, और प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू, यू का यू ही रहेगा, ठीक है। क्रिकेट इज नॉट प्लेड, और बाई लगा देंगे, और यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस है, डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलते हो। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर डू पहले रखा गया, डू यू स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग इसको बनाएंगे, इंग्लिश को सब्जेक्ट की जगह पे लाएंगे, इंग्लिश, इंग्लिश। अब इंग्लिश क्या है, सिंगुलर है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे इंग्लिश, इज इंग्लिश, और यहाँ पर स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, थर्ड फॉर्म, इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू क्वेश्चन मार्क, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये तो हेल्पिंग वर्ब से बना था, डू हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर WH वर्ड के द्वारा यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। व्हेन डू यू स्पीक इंग्लिश, तुम कब इंग्लिश बोलते हो। तो इसको हम लोग बनाएंगे, व्हेन को व्हेन ही रहने देंगे, यहीं पे आगे में ही रहने देंगे, फ्रंट में ही, ठीक है। अब यहाँ इंग्लिश जो है
ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को हम लोग आगे लाएंगे। तो इंग्लिश सिंगुलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे। व्हेन इज इंग्लिश, व्हेन इज इंग्लिश, और स्पीक का हो जाएगा स्पोकन। व्हेन इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू, व्हेन इज इंग्लिश स्पोकन बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन समझ जाइएगा तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद जो वीडियो आएगी, मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो जितने भी सेंटेंसेस होते हैं उनकी उनका भी मैं एक्टिव से पैसिव किस प्रकार चेंज करते हैं वो मैं वीडियो अगली बार, इसके बाद वाली वीडियो उसी के मैं लाऊंगा। ठीक है। डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? तो यहाँ पर क्रिकेट जो है ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है। तो आप क्या करेंगे, क्रिकेट को यहाँ ले आएंगे। क्रिकेट, अब क्रिकेट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगा दीजिए, प्लूरल के साथ आर और सिंगुलर के साथ इज, और आई के साथ एम। तो इज क्रिकेट, प्ले का लिख दीजिए प्लेड, इज क्रिकेट प्लेड बाय, और यू जो है सब्जेक्ट है तो उसको आप ऑब्जेक्ट बना दीजिए क्वेश्चन मार्क। इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, डू यू प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। ठीक है फ्रेंड्स। ही रीड्स इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ता है। ही रीड्स इंग्लिश, तो इंग्लिश ये असर्टिव सेंटेंस है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य है। ठीक है। इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट है तो इसी को सब्जेक्ट बना दीजिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट का की जगह ले लेगा इंग्लिश, और इसमें हेल्पिंग वर्ब डालेंगे हम लोग इज। और रीड्स, रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, आर ई ए टी, रेड। ये इसको हम लोग रेड पढ़ते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। फर्स्ट फॉर्म को रीड पढ़ते हैं, थर्ड फॉर्म को रेड पढ़ते हैं। तो इंग्लिश इज रेड बाय हिम, इंग्लिश इज रेड बाय हिम। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गया होगा कॉन्सेप्ट। और इसके बाद में जो वीडियो लाऊंगा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्टिव का जो सेंटेंस होता है उसको किस प्रकार से पैसिव में चेंज करते हैं वो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।